जय हिंद। आज देखेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन आंसर। महाजनपद काल देखेंगे जो 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिया हुआ है और सूची 2 में उसकी राजधानी दिया हुआ है। जैसे देखेंगे गंधार, गंधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। और सूरसेन, सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। और वत्स, वत्स की राजधानी जो थी कौसंबी थी। और कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। इसलिए इसका हो जाएगा ए का 4, बी का ए, सी का 2 और डी का 3। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखेंगे 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी अजातशत्रु। अजातशत्रु को ही कुनिक कहा जाता था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक, डी घनानंद। 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी उदयन। उदयन जो थे पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए देखेंगे शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी कालाशोक। कालाशोक के समय ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसेडोनिया में, डी तक्षशिला में। जो सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए रावी, बी झेलम, सी सतलज, डी चेनाब। 6 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी झेलम। क्वेश्चन 7 देखेंगे, किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन ए गेरू रंग वाले मृदभांड, बी चित्रित धूसर मृदभांड, सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, डी काले और लाल बर्तन। 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी उत्तरी काले और पॉलिशकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? ऑप्शन ए ग्रामक, बी भोजक ग्रामक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी भोजक ग्रामक। पाली ग्रंथ में जो गांव के मुखिया थे उसे भोजक और ग्रामक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कन्याकुंज, डी घन्यकटक। 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए अवंतिका। क्वेश्चन 10 देखेंगे, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्मनंद, बी कालाशोक, सी घनानंद, डी नागार्जुन। 10 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए महापद्मनंद। क्वेश्चन 11 देखेंगे, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसके अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया था? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्मनंद, डी घनानंद। क्वेश्चन हो जाएगा 11 का आंसर डी घनानंद। घनानंद को ही अग्रमीज जेंड्रमीज कहा जाता। क्वेश्चन 12 देखेंगे, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको ए ईरानियों द्वारा। पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था भारत पे वो ईरानियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण कौन एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी यूनानियों द्वारा। भारत में जो दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ था यूनानियों द्वारा हुआ था एवं पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानी ही द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साइरस, ऑप्शन नंबर बी डेरियस दरबहादुर प्रथम, ऑप्शन सी जेरियस थ्रेसर्स, ऑप्शन डी डेरियस दयाबहादुर तृतीय। 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डेरियस दयाबहादुर प्रथम। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हाइडेस्पस या विस्तस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था?
बितस्ता का जो युद्ध था वो किन 2 शासकों के बीच हुआ था? जैसे देखेंगे ऑप्शन ए कहता है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन बी कहता है सेलूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन सी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य एवं गणानंद के मध्य, और ऑप्शन डी जो कहता है सिकंदर एवं अभी के मध्य। बताना है कि बितस्ता जो युद्ध हुआ था किन दो शासकों के बीच हुआ था। बताना है कि बितस्ता जो युद्ध हुआ था किन 2 शासकों के बीच हुआ था। जैसे देखेंगे 15 नंबर का आंसर, जो सिकंदर एवं पोरस के मध्य जो था बितस्ता का युद्ध हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, बी 326 ईस्वी, सी 323 ईसा पूर्व, डी 323 ईस्वी। बताना है कि सिकंदर भारत में आक्रमण कब किया था। जिस समय सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उसका वंश दिया हुआ है। जैसे देखेंगे बिंबिसार, बिंबिसार जो था हर्यक वंश के शासक था। कालाशोक जो था शिशुनाग वंश के शासक था। महापद्मनंद जो था वो नंद वंश के शासक था, और बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश के शासक था। इसलिए इसका हो जाएगा ए का 1, और बी का हो जाएगा 2, और सी का हो जाएगा 3, और डी का जो हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिया हुआ है और सूची 2 में उसके आधुनिक क्षेत्र दिया हुआ है। जैसे बताना कि कौन सा क्षेत्र किस जगह पे था। जैसे देखेंगे मगध, मगध जो जनपद था वो पटना एवं गया जिला के आसपास था। बस जो था इलाहाबाद में पड़ता था। कौशल जो था वो अवध में पड़ता था, और अवंती जो था मालवा में पड़ता था। इसलिए इसका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, और सी का 3, और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिवज्र राजगिरी, डी चंपा। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरिवज्र। मगध की जो प्रथम राजधानी थी राजगिरी थी। राजगिरी को ही गिरिवज्र कहा जाता है। क्वेश्चन देखेंगे 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी उदयन, डी कनिष्क। 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी उदयन। उदयन द्वारा पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया था सबसे पहले। 21 नंबर देखेंगे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्योपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। बताना है कि 16 महाजनपद किस सूची में उपलब्ध थी। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है इसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कराई गई है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। जो मगध के समकालीन जो था, बताना है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो मगध के जो राजा जो था सिकंदर महान के जो समकालीन था वो घनानंद था। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त उसका शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी उदयन, डी कनिष्क। बताना है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया था। तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी घोषित किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्योपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। बताना है कि 16 महाजनपद की सूची किस पुस्तक में उपलब्ध है। जैसे देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महामतनंद, बी घनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो सिकंदर के जो समकालीन जो शासक था वो घनानंद था। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य उसका शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए 4वीं सदी में, बी 6वीं सदी में, सी 2री सदी में, डी 1ली सदी में। बताना है कि मगध साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी 6वीं सदी में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ऑप्शन ए 1 नंबर देखेंगे, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 2 उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। 3 उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। 4 वह एक अच्छा प्रशासक था। बताना है कि सिकंदर को सफलता का निम्न कारण भारत में क्या था। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी हो जाएगा,
1, 2, 3 एवं 4 चारों कारण था। जैसे देखेंगे भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। दूसरा देखेंगे उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही था। उसके देश द्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला हुआ था, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इस नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है। जैसे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजा का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उसका राज्य दिया हुआ है। 25 का आंसर देखेंगे प्रोदप्त। प्रोदप्त जो राजा था वो अवंती का था। उदयीन जो राजा था वो वत्स का था। और प्रसेनजीत जो राजा था वो कौशल का था। और अजातशत्रु जो राजा था वो मगध का था। इसलिए इसका हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। अभिलेखों के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन ए अंग, बी वंग, सी कलिंग, डी मगध। बताना है कि नंद राजा के समय कौन सी नहर, कहाँ पे नहर खोदी गई थी। बताना है कि नंद राजा के समय कहाँ पे नहर खोदी गई थी। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी कलिंग। राजा नंद के आदेश से कलिंग में नहर खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन ए साइरस, बी कोमोवुसी, सी डेरियस, डी जैरसिस। बताना है कि कौन सा ईरानी जो शासक था भारत के कुछ भूभाग को अपने अंदर किया था। तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी डेरियस। डेरियस तो था भारत के कुछ भूभाग को अपने अंदर किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था। ऑप्शन ए वज्जी संग वैशाली, बी पंचाल, सी दोनों के साथ, डी किसी के साथ नहीं। बताना है जो मगध के जो राजा था अजातशत्रु, अक्सर उसको किसके साथ युद्ध होते रहता था। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा ए वज्जी संग वैशाली। वज्जी संग वैशाली जो राज था उस समय, उसके साथ मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, उसके साथ निरंतर युद्ध होते रहता था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक के प्रथम बार राजमुकुट, एक ऐसा रथ जिसमें गंदा जैसे हथियार जुड़ा था तथा महाशक्ति कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कालाशोक, डी उदयीन। 29 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए अजातशत्रु। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक के प्रथम बार रथ मुक्त, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा था तथा महाशक्ति कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया था। तो अजातशत्रु द्वारा प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। जो नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो घनानंद था। घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य इसके बाद शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, डी 600 ईसा पूर्व में, सी 600 ईसा पूर्व में, डी 300 ईसा पूर्व में। 31 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का मुद्रों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ए अजातशत्रु, दो बिंदुसार, 3 प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन था। तो बताना है कि बुद्ध के समकालीन कौन से दोनों शासक थे तीनों। तो इसका हो जाएगा अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये जो दोनों थे वो बुद्ध के समकालीन थे। बिंदुसार जो थे वो अजीबक संप्रदाय को मानते थे। तो इसका हो जाएगा ए और 3। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन बी देखेंगे जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। सी देखेंगे व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख की विकास। सी देखेंगे व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राज की चिकित्सा के लिए भेजा था। ऑप्शन ए कौशल, बी अंग, सी अवंती, डी वैशाली। 34 का ऑप्शन हो जाएगा सी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग, डी महापद्मनंद। 35 का ऑप्शन हो जाएगा
सी शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ए अवंती, बी वत्स, सी ए एवं बी दोनों, डी काशी। 37 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी काशी। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ए देखेंगे, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद ने की। बी देखेंगे, महापद्मनंद ने इसे शारीरिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वत्रांक क्षत्रिय का अंत करने वाला एक इकराट की उपाधि धारण की। बी देखेंगे, गिरि, वज्र, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसके चारों राजधानी बनी। डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा तर्क सही नहीं है। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको 39 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी इनमें से कोई नहीं। ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों गलत है। मगध साम्राज्य के बारे में तीनों में से कोई जानकारी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों ने किस एक का शासन था? ए नंद, बी मौर्य, सी सुंग, डी कन्नव। बताना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किस राजा का शासन था? तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंद। नंद का शासन था। नंद को हराने के बाद मौर्य वंश का शासन आया। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ए गांधार, बी कंबोज, सी काशी, डी मगध। 41 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी मगध। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ए खरोष्टी लिपि का प्रचार, ये सही है। 2 देखेंगे, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। 3 देखेंगे, ईरानियों के छत्रप प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। 4 देखेंगे, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों कारण था जो भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन ए देखेंगे, इस आक्रमण ने भारत और यूनानियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। बी देखेंगे, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सी देखेंगे, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। डी देखेंगे, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपको डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। ये ऑप्शन डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ए कपिल वस्तु के शाक, बी कुशीनगर के मल, सी वैशाली के लिच्छवी, डी मगध। बताना है कि कौन से राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं था। 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी मगध। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले कहा जाता था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। कौन से शासक जो थे जो नियमित सेना रखते थे? 45 का ऑप्शन हो जाएगा ए बिंबिसार। बिंबिसार जो थे नियमित अस्थायी सेना रखने वाले शासक थे। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ए महापद्मनंद, बी गणानंद, सी शिशुनाग, डी बिंबिसार। 46 का ऑप्शन हो जाएगा ए महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, डेरियस दार आय बहादुर प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान को 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितने राजस्व प्राप्त होता था? बताना है कितने राजस्व प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए देखेंगे 360 टैलेंट, बी देखेंगे 370 टैलेंट, सी देखेंगे 260 टैलेंट, डी देखेंगे 270 टैलेंट। बताना है कि डेरियस राय दाया बहादुर प्रथम जो था सिंधु घाटी तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान को 20वां क्षत्रप उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ए निरियाकस, बी एनासिक्रियटस, सी एरिस्टोबुलस, डी हेरोडोटस। 48 का ऑप्शन हो जाएगा डी हेरोडोटस।
क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। ए सेरेस्टिन, बी सेस्ट, सी जेटस्टक, डी ग्राम भोजक। 49 का ऑप्शन हो जाएगा ए सेरेस्टिन। 50 देखेंगे, गृहपति का अर्थ है ए धनी किसान, बी धनी व्यापारी, सी धनी व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। 50 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए धनी किसान। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजा का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। तो देखना अष्टक कुलक, अष्टक कुलक जो था परामर्शदायी संस्था था, महामात्र जो था उच्च कोटि के अधिकारी था, और बलि साधक जो था किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी था, और सोलिलिक शुल्क अध्यक्ष जो था शिल्पियों को व्यापारी से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था। इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसके कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बताना है ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी नागदशक। बताना है कि कौन सा शासक अपने पिता की हत्या की और उसके कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। 53 का ऑप्शन हो जाएगा डी लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे के कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महाजनपद दिया हुआ है, सूची 2 में उसकी राजधानी दिया हुआ है। बताना है कि कुरु की जो राजधानी थी, कुरु की जो राजधानी थी कहाँ थी? कुरु की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी, पंचाल की राजधानी जो थी अहित्रछत्र थी, और कौशल की जो राजधानी थी संकेत थी, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इसका हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए अंगुत्तर निकाय, बी मध्यम निकाय, सी कुद्दक निकाय, डी दिग् निकाय। 55 का ऑप्शन हो जाएगा ए अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में, डी रोहिलखंड में। 56 का आंसर हो जाएगा बी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है तीस्ता, बी झेलम, सी तुंगभद्रा, डी भरतपुजा। 57 का ऑप्शन हो जाएगा बी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो थोड़ा ग्रो करता है, इसलिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।